क्योंकि राधे और कृष्ण के बारे में वर्णन होता है तो राधे और कृष्ण गोपाल सहस्त्र नाम में वर्णन है कि यह दोनों एक ही ज्योति से निकले, दो भाग हैं। कि जिस समय वह राम बनकर आते हैं विष्णु, तो वह लक्ष्मी जानकी बन जाती है। जब वह विष्णु कृष्ण बनकर आते हैं तो वह लक्ष्मी रुक्मणी बन जाती है। तो राधा कौन? तो राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। ज्योतिर्बद्धा आदित्य काले एक ज्योति द्वादर्शन। एक ज्योति के जो दो दर्शन निकले, एक कृष्ण और एक राधा निकले, तो एक ही तत्व में से है। जैसे राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, वैसे ही राधा और कृष्ण एक है, क्योंकि इनका तत्व एक है। हृदय से जब किसी से जुड़ जाते हो तो आप दोनों फिर एक कहलाते हो, अलग अलग नहीं। भागवत जी के 10वें स्कंद बुधवार में हम प्रवेश करते हैं। कंस की दो पत्नियां, एक है अस्ति और दूसरी है प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। कंस रूपी अभिमान को दो ही चीजें बढ़ाती है, आज इतना पैसा है और कल इतना पैसा होगा। अस्ति यानी है और प्राप्ति यानी होगा। तो जीवन में अभिमान व्यक्ति को कैसे मारता है? कंस की पत्नियां जो जरासंध की पुत्रियां हैं, तो कंस की पत्नी ने जाकर अपने पिता जरासंध को शिकायत कर दी कि भाई कृष्ण ने तो ऐसा ऐसा किया। तो 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध ने भगवान पर 17 बार चढ़ाई की। महाभारत में पूर्ण सेना मिलाकर ही 18 अक्षौणी नहीं थी, इतनी विशाल सेना, परंतु जरासंध अकेला 23 अक्षौणी सेना लेकर कृष्ण पर 17 बार चढ़ाई करता है। पर मेरे कृष्ण अपने सामने उसे टिकने नहीं देते। हर बार जरासंध को हार का सामना करना पड़ता है, हर बार उसे हारना पड़ता है। आज भी जरासंध ने विचार किया कि अब मैं और हार नहीं देख सकता, तो क्या करूं, विचार करने लगा। तो घर में ब्राह्मणों को पूजा पर बैठाया है, यज्ञ अनुष्ठान दिया है और कहा है कि सुनिए, आपको मैं अनुष्ठान देता हूं, परंतु ध्यान रखिए, अगर मैं जीत गया तो सोने से तोल दूंगा और हार गया तो यहीं सूले पर टांग दूंगा। अब संत हो गए भयभीत, सारे संत बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण बचा लो, कृष्ण इस बार तुम्हें हमारे लिए हारना पड़ेगा। हारो मत ये नहीं कहते, पर कुछ ऐसी तरकीब निकालो कि कृष्ण तुम बच सको और हमारी जान बच सके हमारी। इसी के साथ देखते ही देखते हमारे भगवान मन में विचार करने लगे कि मैं क्या करूं क्या करूं। बलराम जी से कहा, भगवान भ्राताश्री वो फिर आ रहा है जरासंध। बलराम ने कहा, चिंता किसकी लाला, 17 बार भी आके देख चुका है, 18वीं बार फिर देख लेगा, किस बार देखना ही तो नहीं है उसे। कहा मतलब कि संतों को बैठाकर आया है पूजा के लिए, अगर हम इस बार उसे हराते हैं वो इतने संत मारे जाएंगे। तो कहा बता लाला, इसका फिर हम निर्णय क्या निकालें, तू ही बता अब तो विचारते विचारते कृष्ण ने कहा, हम भाग चलते हैं। बलराम जी ने कहा, लाला तू पागल हो गया, अगर हम भागेंगे तो रण से छोड़ने के कारण रण छोड़ कहेंगे हमें। कृष्ण ने कहा, चीर चोर कहते ही है, माखन चोर कहते ही है, शक्ति चोर कहते ही है, तो एक रण छोड़ और सही, एक नया नाम और मिल जाएगा। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने संतों की रक्षा के लिए मेरे भगवान ने रण छोड़ना भी स्वीकार किया है और कृष्ण का नाम पड़ गया रण छोड़ रहा है। बोलिए रण छोड़ दास भगवान की जय। भक्त की रक्षा हेतु, भक्त के ही लिए मेरे कृष्ण ने रण छोड़ दिया है।
जरासंध सेना को पूर्ण पीछे लेकर आया, सभी जगह कहला दिया, अरे रण छोड़ दास, रण छोड़ दास। भगवान ऊंचे पर्वत पर चल गए, काल्यावन का उद्धार कराया है मेरे भगवान ने। जरासंध ने टीले पे आग लगा दी, मेरे भगवान उस पर्वत से उस और समुद्र में कूद गए। विश्वकर्मा थे, सुथार समाज के अधिष्ठात्र देव को आदेश दिया गया कि कुछ ऐसा करो कि मेरे लिए महल बन जाए। विश्वकर्मा जी ने एक ही रात्रि में भगवान के लिए महल का निर्माण कर दिया, बहुत विशाल। समुद्र के बीच में, समुद्र के बीच में मेरे कृष्ण का महल बना है, आराम से जीवन जी रहे हैं। अब कृष्ण ने विचार किया, सारे काम हो गए, अब काम है केवल हमारा विवाह करना, अब शादी करेंगे। परंतु पहला बड़ा भाई बैठा है, छोटा भाई पहले शादी कर ले तो गलत बात होगी, पहले बड़ी की ही होनी चाहिए। तो रेवत महाराज की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह तय हुआ है। अब हमारे भगवान ने कहा, अब हम एकदम सुरक्षित से, अब हम अपना तरीका निकालेंगे। उधर कुंडनपुर में भीष्मक राजा की पुत्री का नाम है रुक्मिणी, और बड़े पुत्र हैं जिनमें बड़े ही बड़े का नाम है रुक्मी। पुत्री थी नहीं, तपस्या की, तो लक्ष्मी घर में जन्म नहीं लेती, समुद्र में कमल के फूल के ऊपर से इनको पुत्री समान में घर में लाकर कहा, आज से हमारी यही पुत्री है, इसका हम पालन करेंगे। रुक्मिणी ने केवल कृष्ण को देखा नहीं, पर कृष्ण की चर्चा सुनी थी हमेशा। परंतु रुक्मिणी ने राज्य इत्यादि बढ़ाने के भाव से शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय किया, और यह कह दिया था कि स्वयंवर होगा, अनेक राजा आएंगे, पर माला शिशुपाल को ही पहनानी है। रुक्मिणी बेचारी दुखित है, प्रेम किसी और से है, विवाह किसी और से होगा तो मन में तो क्लेश होगा ही, प्रेम तो एक से ही रह सकता है। यह विचार मन में कर द्रौपदी अपनी भाभी के, रुक्मिणी जी अपनी भाभी के पास जाकर कहती है, भाभी मैं क्या करूं? तो रुक्मिणी से उनकी भाभी कहती है कि तू ऐसा कर, एक पत्र लिख दे। तो पहली शंका आ गई, उसको क्या नाम से लिखें, इतने नाम थे। कृष्ण उन्हें कहे, नंद बाबा का पुत्र उन्हें कहे, नंदलाल उन्हें कहे, वसुदेव पुत्र उन्हें कहे, माधव उन्हें कहे, गोविंद उन्हें कहे, गोपाल उन्हें कहे। कैसे ही करके नाम से अंत में भगवान के लिए पत्र तैयार हुआ है, और कृष्ण को पत्र स्वयं लिख रही है और स्वयं भी जवाब देती है। कहा, देखिए मैंने आपको कभी देखा नहीं, पर आत्मा से आपका प्रेम है, आपकी चर्चा सुनकर आपसे प्रेम हो गया। आप कैसे ही करके मेरा हरण कर लीजिए, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहता, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी भगवान। तो मन में विचार करते हैं, फिर आप सोचोगे कि मैं हरण कैसे करूं? तो जब हमारी किसी कन्या का घर में विवाह होता है तो वो कात्यायनी जी के मंदिर जाती है, तो वहीं से आप मेरा हरण कर लेना। एक ब्राह्मण के हाथों पत्र को भेजवाया है, इसलिए विवाह में ब्राह्मण की महत्वता बढ़ जाती है। ब्राह्मण पहुंचा है कृष्ण के पास पत्र लेकर, कृष्ण ने जैसे ही पढ़ा हाथों हाथ निकल पड़े। सामने से आते दिख गए बलराम जी। कृष्ण ने कहा, हो गया स्वयंवर। बलराम जी ने कहा, लाला कहाँ जा रहा है? कहा, बस यही कुंडिन पर स्वयंवर है ना। कहा, हाँ रुक्मिणी का स्वयंवर है। अरे हमारा लाला छोटा थोड़ी है, जा जा लाला जा। पर सैनिकों को इशारा कर दिया, वहां रुक्मी और शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग होंगे, इसलिए ध्यान रखना, ये है भ्रातृत्व प्रेम। कृष्ण जैसे ही पहुंचे तो वहां तो 10,000 से अधिक सैनिक तैयार है रुक्मिणी की रक्षा हेतु। अनेक सहेलियां हैं, पर भाव देखिए, रुक्मिणी खड़ी है कात्यायनी के मूर्ति के सामने और दर्शन कर रही है कृष्ण का। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अपने ही देव में सभी का दर्शन कर लो, पर उसके प्रति इष्टता, उसके प्रति पूजा निष्ठवान होनी चाहिए कि मेरे भगवान यही है। कात्यायनी को देखकर उसमें कृष्ण के रूप को पूजा है, और हमारे भगवान को देखते देखते हाथों से पुष्प भी गिर गए, वाम अंग फरकने लगे। अच्छा संदेश प्राप्त होना है, मानो कुछ शुभ होने वाला है।
जैसे ही हमारे भगवान के इतने सैनिकों के बीच में प्रवेश किया, एक ने कहा आप कौन, दूसरे ने कहा अरे कौन क्या पूछ रहा है, अरे इसका मोर मुकुट देख कितना चमक रहा है। और भगवान आगे बढ़ते जा रहे। तीसरे ने कहा मोर मुकुट क्या, इसकी बंसुरी देख, क्या हाँ कितनी प्यारी लगी हुई है, बजती होगी तो कितनी सुंदर इसका वादन होगा। एक ने कहा सब छोड़, इसका वीणा, इसकी जो पीतांबरी है वो देख। एक ने कहा ये सब छोड़ो, इसकी चरण पादुका देखो। एक ने कहा अरे इसके रथ के ऊपर का देख, कितना सुंदर गरुड़ है, उड़ता भी गरुड़ के समान होगा। इतने में तो मेरे भगवान पहुंच गए। आपस में दोनों ने बड़े ही सुंदर से एक दूसरे को माला पहनाई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। कृष्ण और रुक्मिणी का आपस में आज विवाह हुआ है। हाथ पकड़कर रुक्मिणी का कृष्ण उनके बीच में से निकलने लगे। जैसे ही एक ने देखा कि कृष्ण रुक्मिणी को लेकर जा रहे हैं, मारने दौड़े हैं, मेरे भगवान पीछे मुड़कर मुस्कुरा दिए कि सभी अपना होश खो बैठे, अपना होश। रुक्मिणी को लेकर कृष्ण जाने लगे। रुक्मी आया पीछे और कहा अरे रुक्मिणी कहाँ गई। कहा भगवान वो एक आया था सांवला सा, क्या छवि थी उसकी, क्या चाल थी, ले गया वो तो। कहा रोका नहीं, कहा रोकने को बहुत दौड़े पर वो मुस्कुरा दिया पीछे घूमकर, फिर क्या हुआ हमें पता नहीं। ऐसी उसकी मुस्कुराहट, ऐसी उसकी मुस्कान। रुक्मी दौड़ा है पीछे कृष्ण को भगवान, दोनों एक साथ जाकर रथ को रोके हैं, आपस में युद्ध हुआ है। भगवान ने उसे रुक्मी को चक्के से बांध दिया। बलराम जी और आए हैं, चक्के से छुड़वाया है, आधी दाढ़ी और मूछ मूंड दी गई। पिता भी वहीं पर आगे भीष्मक और कहा पुत्र जिस समय रुक्मिणी छोटी थी 1.5 वर्ष के लगभग, राजन यहाँ नारद आए और कहा ये लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी केवल विष्णु की होती है, पर तुम बड़े पुत्र थे तो तुम अपनी चलाने लगे, पर विष्णु सदैव लक्ष्मी से ब्याहे जाते। पुनः लौटे हैं निमंत्रण के साथ में। आज हमारे भगवान का विवाह हुआ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश की जय। भगवान रुक्मिणी जी के साथ रहने लगे। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं राजन, भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ है। दूसरा कृष्ण का विवाह हुआ है जामवंत की पुत्री जामवंती से। परीक्षित कहा भगवान जामवंती से, ये कैसे हुआ? भालू की रीछ की पुत्री से? समझा नहीं, विस्तार से समझा। कहा कृष्ण द्वारकाधीशपति बन चुके हैं, अब राज्य आराम से आनंद पूर्वक चल रहा है। तो इसी के मध्य में एक सत्राजित नामक राजा था, जिसके पास एक ऐसी मणि थी जो लगभग 8 बार अर्थात 2 क्विंटल सोना नित्य देती थी 10 घंटे पूजा करने पर। तो कृष्ण ने एक बार ऐसे ही विनोद हंसी मजाक में उससे कहा है कि राजन तुम मणि, तुम्हारे तो परिवार में कितने सदस्य? तो कहा मैं, मेरी माँ, मेरा भाई प्रसेन और मेरी पुत्री। तो कहा तुम 4 सदस्य हो लगभग, उसमें तुम्हें इतने सोने का करोगे क्या? हमें दे दो, राज्य कार्य में हम आगे बढ़ाएंगे राज्य। प्रसेन राजा सत्राजीत ने मना कर दिया। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। सत्राजीत का भाई प्रसेन एक दिवस उस मणि को पहनकर निकलता है शिकार के लिए। शेर को वो मणि चमकती हुई अच्छी लगती है, शेर उसे मार देता है और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे देता है। उधर से एक रीछ गुजर रहा होता है, उसे वो मणि चमकती हुई दिखती है, वो शेर को मार कर वह ले जाता है। सत्राजीत कई दिवस तक देखता है, भाई आता नहीं, तो खोज में जाता है। इधर उधर सब ढूंढने पर नहीं मिलता तो कृष्ण पर कलंक लगा देता है कि मूर्ति वह मणि कृष्ण ने ही चुराई है। कृष्ण अपने गुरु से कहते हैं गुरुवर ये क्या है? गुरु ने कहा तूने भादवे की चौथ का चांद देख लिया लाला, तो कलंक तेरे ऊपर लग गया, इसलिए भादवे की चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। तो कहा गुरु जी, कहा निवारण तो है, क्योंकि काजर की कोठरी से भी काला कुछ है तो वो है कलंक। कृष्ण गए हैं सैनिक सेना को लेकर, देखते हैं प्रसेन मरा पड़ा है, जहां के पास से शेर के पंजों के निशान है। पंजों के निशान का पीछा करके पहुंचते हैं, वहां वो शेर भी पड़ा है, शेर मरा पड़ा है, उसके पास से एक रीछ के पैरों के निशान जाते दिखाई देते हैं। पीछा करते हुए गुफा पर पहुंचते हैं और कृष्ण
सभी सैनिकों को कहते हैं बाहर खड़ा रहो, मैं जल्द आऊंगा। और भगवान उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाते जाते वह पुत्री जो होती है उस रीछ की, वो उसके साथ खेल रही होती। कृष्ण उससे वह मांगते हैं, वो कहता है तुम्हें उससे युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध के नहीं ले जा सकते। कृष्ण युद्ध करते हैं। वह रीछ थक जाता है, पर भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रीछ ने कहा, भगवान पहचान गए आप मेरे राम हो। राम ने जिस समय लंका पर विजय से प्राप्त की तो सबने कुछ ना कुछ मांगा। जामवंत ने कहा, भगवान यहाँ पर कोई मेरे समान शक्तिशाली युद्ध करने वाला नहीं मिला, तो आपसे युद्ध दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा, स्वामी भक्त का युद्ध नहीं हो सकता, खिलाफ है, यह नियम विरुद्ध है। तो कहा, भगवान बस मेरी तो आशा इच्छा यही थी। तो कहा, आपकी इच्छा में अगले युग में अर्थात द्वापर में अवश्य पूर्ण करूंगा। तो भगवान मैं आपको पहचान गया, ये लीजिए आपकी मणि और ये लीजिए मेरी पुत्री, मैं आपको भी इसी के साथ बंधन में बांधता हूं। दूसरा विवाह हुआ कृष्ण का जामवंती से, लाकर मणि सत्राजीत को दे दिखा, रखो। सत्राजीत ने मणि को रखा है। मन में एक बड़ी ग्लानि हुई, तो अगले दिवस अपनी पुत्री का विवाह हमारे भगवान के साथ किया, जिसका नाम है सत्यभामा, और मणि भी भगवान को दे दी। सत्यभामा को भगवान से तीसरा विवाह हुआ है। चौथा विवाह कृष्ण अर्जुन विचरण कर रहे थे, वहां एक स्त्री तपस्या कर रही थी। उससे जाकर पूछा, तुम कौन? तो उसने कहा, कालिंदी अर्थात यमुना सूर्यपुत्री। कहा, किस लिए तपस्या कर रही हो? कहा, कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। अर्जुन ने भगवान का हाथ उसमें देकर वहीं पर मंत्र पढ़ दिए। चौथा विवाह कालिंदी से, पांचवा विवाह मित्रवंदा से, छठा विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से। ये भगवान के मुख्य 8 विवाह हुए। मुख्यतः यह 8 विवाह बतलाए जाते हैं। तत्पश्चात भगवान को यह वर्णन सुनने में आता है कि एक असुर है जिसका नाम है भौमासुर, जिसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा है। उसको सत्यभामा द्वारा उसके निवारणार्थ उसकी मृत्यु लिखित होती है। सत्यभामा को साथ लेकर भगवान वहां पधारते हैं। उससे भीषण युद्ध होता है भगवान का, और भौमासुर का मेरे भगवान उद्धार करते हैं। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने भौमासुर का उद्धार किया है, और भौमासुर के उद्धार के पश्चात जब वहां से आकर देखते हैं तो 16,100 कन्या। अब कहा क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं? इतनी कन्याएं, इनके पास 2 मार्ग है, या तो गलत रास्ते पर जाए या मर जाए, क्योंकि इनके माता पिता भी इन्हें अपनाएंगे नहीं। तो मेरे भगवान ने, मेरे कृष्ण ने एक साथ में उन्हें अपना लिया है, और मेरे भगवान के 16,108 विवाह हुए। उपासना कांड, उपसमीपेति आसनम, परमात्मा के समीप जाने की जो विधि है वह है उपासना। उसके 16,000 मंत्र भगवान की विवाह हुए, 100 उपनिषद, और 8 मन बुद्धि चित्त, जिनमें मुख्य रूप से हम देखें तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह भगवान की 8 पत्नियां। तो हो गई 16,108 उप समीप आसनम मिति उपासना। 16,108 मेरे भगवान के विवाह हुए हैं। इतना बड़ा महल है, सब रहते हैं एक साथ। अंदर जाते हैं तो भगवान 16,108, बाहर आते हैं तो एक बन के निकलते हैं। आज सत्राजित की मृत्यु हुई, सत्यभामा के पिता की। सत्यभामा ने आकर कहा, मेरे भगवान बड़े रोए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं। परीक्षित ने कहा, कृष्ण रोए? कहा, काहे का रोए, नाटक में 1 नंबर है। अब पत्नी के पिता मरे हैं, कृष्ण रोएंगे नहीं तो बुरा लगेगा। और कृष्ण की संपत्ति का 80% शेयर केवल सत्यभामा का ही तो है, तो रोना पड़ा, जैसे मानो इन्हीं को दुख हुआ है। पता लगाया गया तो सुधनवा ने यह किया, सुधनवा मारा गया। पीछे कारण का और पता लगाया गया तो पता चला जो मणि भी चोरी हुई है वो किसी घर के नहीं की है। अंत में पता चला मणि चोरी अक्रूर जी ने की है।
तो 10 घंटे पूजा कर, नित्य भार तुलवा कर अपने भगवान के खजाने में देंगे। ये कार्य अक्रूर जी को दिया गया। और पहले हम वर्णन जान भी चुके हैं कि भगवान शैलेंद्र के घर भी गए थे और अक्रूर जी के भी गए थे, ये कथा हमने जानी थी। यानी भगवान ने अपने राज्य को बड़ी प्रेम से पाला, आनंद के साथ। पर देखिए प्रेम की छवि क्या है। मेरे कृष्ण आज बैठे बैठे सोचने लगे कि मेरी सभी रानियां मुझसे नाराज होती है, पर राधा कभी नाराज नहीं हुई, रुक्मणी मुझसे कभी नाराज नहीं हुई, इसका पता कैसे चला? तो भगवान ने सोचा आज रुक्मणी की परीक्षा ली जाए। तो रुक्मणी की परीक्षा लेने की इच्छा से, क्योंकि सभी मंत्री भी कहते हैं कि भगवान अगर हमें राजकुमारी मिले तो रुक्मणी जैसी, और हमें नहीं चाहिए, इतनी सेवा करती है हमारी, बड़ा प्रेम रखती है हमसे, कभी हमसे गुस्सा नहीं होती।